Hello students, in today's lecture we will implement switch case in our script. So अब मैंने आपको लास्ट क्लास में जो स्विच केस करवाया था उसमें कुछ एक प्रॉब्लम थी, उसको हम दोबारा से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं. सो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको अपनी पर्ल स्क्रिप्ट में स्विच केस का या मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है तो उसके सिंटेक्स से पहले आपको उसका नेम स्पेस देना पड़ेगा स्विच केस के लिए. तो वो नेम स्पेस आपका यूज कीवर्ड से शुरू होगा, फिर आएगा फीचर्स, फिर आएगा QW. QW ये हमारे पास कमांड है जिसके थ्रू हम कॉल करेंगे स्विच को. इसके बाद ब्रैकेट लगेगी स्विच एंड देन से. ये आपको एज इट इज ही लिखना है. अगर हम यहाँ पे से लिखते हैं इसका मतलब है जो स्विच केस में जो भी प्रिंटिंग ऑपरेशन होगा वो से के थ्रू होगा. ठीक है, तो हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे ये फर्स्ट स्टेटमेंट. उसके बाद आपको जैसे भी अपना मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है वो आप बना सकते हो, बट ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपकी मैंडेटरी है जो आपको स्विच केस के साथ लगानी पड़ेगी. उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम. सपोज हम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हम 1 के चॉइस पे इवन और ऑड प्रिंट करना चाहते हैं, और चॉइस अगर हमारे पास 2 होता है तो हम ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. अगर आपको एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना है तो आपको 1 और 2 और एनीथिंग इनपुट करने के लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत है. ठीक है, तो हम पहले यूजर से एंटर करवा लेते हैं. हम से का यूज करते हैं. एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस. तो हमने यूजर से एंटर करवाया है वैल्यू. इसके बाद अब हमें इनपुट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड इनपुट का यूज करना पड़ेगा. तो हम यूज कर लेते हैं डॉलर. सपोज हम चॉइस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे. ओके, इस वेरिएबल को माई से क्रिएट कर लेते हैं, माई चॉइस, एंड वी यूज स्टैंडर्ड इनपुट. स्टैंडर्ड इनपुट का सिंटेक्स ये आपको पता है ये चीज. अब हमने इनपुट ले लिया यूजर से. अब यूजर सपोज कुछ भी एंटर करता है तो हमें अपना स्विच केस का मैकेनिज्म शुरू करना है. तो हमारा सिंटेक्स क्या होता है वो आपको पता है. सिंटेक्स हमारा शुरू होगा, हम स्विच की जगह क्या यूज करेंगे सिंटेक्स में, गिवन. मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है. इसको हम ये स्लाइड में भी देख सकते हैं. देखो यहाँ पे गिवन में हम स्विच केस की जगह हम गिवन लेंगे और यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा जो हमारा चॉइस वेरिएबल होगा, और हम व्हेन के यूज से केसेस बनाएंगे, और डिफॉल्ट केस हमारा ऐसा ऑप्शन होगा जो इनसे मैच नहीं करेगा, वो डिफॉल्ट केस यहाँ आएगा. तो इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. हमारा एक्सप्रेशन है, जो भी हमने मैच करना है वो चॉइस वेरिएबल के थ्रू मैच करना है. ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा गिवन फंक्शन शुरू हो गया. अब हम इसको शुरू करते हैं यहाँ पे. अब गिवन के अंदर हमारे पास कमांड है व्हेन. ओके, तो हम यूज करते हैं व्हेन कमांड. सो व्हेन में हमें मैच करना है सबसे पहले 1. अगर ये मैच करता है, ठीक है, तो व्हेन में हम इसे काम करना शुरू करते हैं. ये हमारा है फर्स्ट केस. अब केस 1 में हमें क्या इंप्लीमेंट करना था, इवन और ऑड का प्रोग्राम. सो इवन और ऑड के लिए हमें एक नंबर की जरूरत है. तो हम पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं, एंटर एनी नंबर. यूजर से एंटर करवाया. उसके बाद हम स्टैंडर्ड इनपुट यूज करते हैं. सपोज मैंने स्टैंडर्ड इनपुट बनाया है दिस. हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एन और उसमें इनपुट करवाएंगे हम कोई भी नंबर. ठीक है, अब हमारा आ जाता है कंडीशन पोर्शन. तो इसी में आपका इफ एल्स भी कवर हो रहा है कि हम इवन ऑड प्रिंट करना चाहते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो नंबर है वो इवन कब होता है, जब हम उसका मॉड निकालें और जो भी रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू आ जाए 0. अगर ऐसा होता है तो वो हमारे पास इवन नंबर होता है. तो हम प्रिंट करेंगे इवन नंबर. सो से वी कैन से इवन नंबर. ओके, सो उसके बाद हम एल्स लेते हैं. बट अगर ये एल्स पोर्शन में आता है तो हम क्या करेंगे, से ऑड
नंबर। ठीक है, इस तरह से हम ये हमारा फर्स्ट जो ब्लॉक है व्हेन का वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकंड ब्लॉक पे। हमारे पास व्हेन का सेकंड ब्लॉक है, अगर हमारी चॉइस होती है 2। सो अब यहाँ पर अगर हमें प्रिंट करना है तो हम से यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम एंटर करवा देते हैं 2 वैल्यूज, एंटर 2 नंबर्स, बिकॉज हमें ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स फाइंड करना है। सो हमें इसका मतलब 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया है a, उसमें हम यूज करवा लेते हैं, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं एंड देन यूज स्टैंडर्ड इनपुट। सेम हमें b के लिए भी करना है और यूज स्टैंडर्ड इनपुट। अब हम इसका कंपैरिजन कराते हैं। इफ $a इज ग्रेटर देन $b, देन क्या होना चाहिए? तो हम प्रिंट कराएंगे, हमें प्रिंट कराना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर है। तो हम इसको कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं, $a इज ग्रेटर, अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू हुआ। ठीक है, एल्स, ये जस्ट एक लॉजिक है सिंपल सा, वो इजीली कोई भी इंप्लीमेंट कर लेगा जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा। ठीक है, एंड $b इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। सो यहाँ पे हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं कंकैटिनेट करने के लिए वेरिएबल एंड स्ट्रिंग को। अब ये हमारा फंक्शन हो गया ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारे पास 2 कंपैरिजन हो गया। अब हम जो लास्ट केस यूज करेंगे दैट इज डिफॉल्ट केस। अब डिफॉल्ट केस क्या कहता है, इसमें हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, रॉन्ग चॉइस, कि आप 1 या 2 से बिना कोई और चॉइस डालोगे तो वो एक रॉन्ग चॉइस की तरह कंसीडर होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है तैयार। हम इसको सेव करते हैं। इसको हम स्ट्रॉबेरी पर्ल में ही सेव कर रही हूँ मैं इस प्रोग्राम को, सी ड्राइव में, स्ट्रॉबेरी पर्ल बिन। सो यहाँ सेव कर देते हैं इसको हम स्विच .pl से मैं इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, रन स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे यूजर में आया है एंटर योर चॉइस, तो मैं यूजर से एंटर चॉइस कर रही हूँ। सपोज मैंने चूज किया है 5, तो आउटपुट ये गलत चॉइस आ गया, देख रहे हो आप, रॉन्ग चॉइस, क्योंकि आपके पास 2 ही चॉइसेस थी, या तो 1 या तो 2। अगर आपने इसके अलावा कोई और चॉइस किया तो हमारे पास डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट हो गया, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग चॉइस। उसके बाद हम इसी को दोबारा से रन करते हैं। सपोज मैंने चॉइस किया है 1, सो 1 में हमारे पास इवन ऑड के लिए पूछेगा एंटर एनी नंबर। सो मैंने इनपुट किया है 6 विच इज इवन नंबर, प्रिंट हो गया। तो इसी तरह अगर मुझे ऑड के लिए चेक करना है, मतलब हमें ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स चेक करना है, तो मैं चॉइस सिलेक्ट करूंगी 2। सो एंटर एनी 2 नंबर्स। सो मैंने चूज कर लिया है 7 एंड 1 इज 3। सो इसमें से आ जाएगा कि 7 इज ग्रेटर नंबर। सो मैसेज प्रिंट हो रहा है 7 इज ग्रेटर नंबर। तो इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हम इसके प्रिंट का केस है जो वो बाद में करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं। ये हमने स्विच केस का प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर लिया। नेक्स्ट हम गो टू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास गो टू इंप्लीमेंट करने के ये 3 तरीके, आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट हम जनरली अगर इफ स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ काम करते हैं तो हम जनरली फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं या सेकंड स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ये वाला केस हमारे पास सब रूटीन्स के केस में यूज होगा। ठीक है, तो हम अपने एडिटर की तरफ चलते हैं। सो मैं इसी में ही एडिट कर लेती हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम तो आपको समझ आ गया होगा।
हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज हम गो टू के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम एक कंडीशन ले लेते हैं जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे कि एज मतलब हम चेक कर लेते हैं एज, चेक एज एंड, तो हमें वो करना है वोटिंग के केस में कि अगर हम वोटिंग कर रहे हैं तो हमें एज करना है कि अगर जो कोई भी पर्सन है वो उसकी एज अगर 18 से लेस है देन दैट पर्सन विल नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, तो हम इस तरह का प्रोग्राम कोई बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने ना एक लेबल बना दिया, सपोज हमने यहाँ पे लूप नाम से एक लेबल बना दिया। अब हमारा सिंटेक्स क्या होगा, आपने इस तरह से इसको डिनोट करना है, ठीक है। तो इस तरह से डिनोट होगा, लेबल आपका ऐसे डिनोट होगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पे सिंटेक्स लगा सकते हो डू का, दिस इज द बेसिक सिंबल। अगर आप डू नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। अब हम प्रिंट कर लेते हैं कि एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये हम किस केस में लगेंगे, अगर हमारे पास जो हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें अगर जो पर्सन है वो उसकी एज है 18 से लेस है, देन ये मैसेज आना चाहिए, तो रिटर्न होगा लूप में और आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो इसके बाद आप प्रोग्राम को कंटिन्यू भी कर सकते हो कि एंटर योर एज। ओके, सो यूजर है वो एज एंटर करेगा, उसके बाद हमें एंटर करेंगे एज, तो हमें एक वेरिएबल में उस एज को स्टोर करवाना पड़ेगा, तो हम एज ले लेते हैं और इसको इनपुट करवा लेते हैं। उसके बाद अब हम कंडीशन लगा लेंगे इफ। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर जो एज है वो लेस देन 18 होगी देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा कि हमें गो टू कर दो, कहाँ भेज देना है, जहां पे हमारे पास लेबल है, हमारा लेबल का है ये लूप, तो वो वहां रिटर्न हो जाएगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। या फिर वो दोबारा से इनपुट करने को कहेगा, या फिर प्रोग्राम आप स्टॉप भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। एल्स पे क्या होगा, अगर वो 18 से अबव है तो वो एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए, तो हम उसको प्रिंट कर देते हैं मैसेज, प्रिंट कर देते हैं मैसेज यू आर एलिजिबल टू वोट। ओके, सो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रोग्राम अपना। अब ये बात क्या है इसमें कि जैसे हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बारी, हम इसको सेव करते हैं इस प्रोग्राम को और इसको रन करके देखते हैं। देखो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, सो इसमें मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसमें मैसेज आया था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो हम एक बार और रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। सो देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एंटर योर एज। अगर आप यहाँ पे 18 एंटर करोगे सो यू आर एलिजिबल टू वोट, बट अगर आप लेस देन 18 यूज करोगे, सपोज आप यूज करते हो 17, सो आ जाएगा सपोज इसमें एक एरर है, हम देख लेते हैं क्या एरर आ रही है। हमने लूप प्रोग्राम यहाँ ऐड किया है और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, सो इफ कंडीशन इज लेस देन, हाँ इसमें मैंने जो लूप है वो कैप्स में लिखा है, तो आपने यहाँ पर भी जो लूप है वो कैप्स में ही लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सिंटेक्स है वो लोअर और अपर केस सेंसिटिव भी है, इसीलिए। तो आप रन करोगे, यहाँ पे मैं एज पुट करूंगी 17, सो आगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, और इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो यू आर एलिजिबल टू वोट, तो जब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे तब तक वो आपसे इनपुट लेता रहेगा, तो इस हिसाब से आप ये प्रोग्राम बना सकते हो। सो मूव करते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है पर्ल कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में हमने बात कर लिया था कि अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट्स यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, जो हम अभी प्रोग्राम में बनाते ही आ रखे हैं, ठीक है। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट की जरूरत है, जब भी आपको मल्टी लाइन कमेंट लगाना है तो आपको इक्वल टू बिगिन से स्टार्ट करना और इक्वल टू कट से स्टॉप करना है। सपोज आपको ये पूरा प्रोग्राम कमेंट में डालना है,
ये जो है इस टाइप का कमेंट है, इसको हम